दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जैसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यकीन मानिए, ये वीडियो हम आपको डराने के लिए, समाज में अफवाह फैलाने के लिए नहीं बना रहे। क्या आपको अगर ये पता चले कि आपके साथ काम करने वाला जो है वो इंसान नहीं है, कोई रूह है, कोई भूत या कोई प्रेत है, तो क्या आप मानेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं इन डेप्थ और मैं हूं ब्रिसेल। मैंने बताया था कि एक कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है गुरुग्राम के उस कॉल सेंटर की जहां पर रोजी नाम की एक लड़की काम किया करती थी। उन्हें क्या पता था उस कर्मचारियों को और उस ग्रुप को कि रोजी के साथ काम कर रहे हैं वो रोजी कोई रोजी है ही नहीं, वो तो एक प्रेत आत्मा थी, एक भूत कह सकते हैं। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ गुरुग्राम के उस सैफ्रॉन नाम के बीपीओ की, जहां पर एक ऐसी घटना घटी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। समर और रोजी साथ काम करते थे, लेकिन समर को यह नहीं पता था कि उसकी बगल में बैठी हुई क्यूबिक पर कोई लड़की नहीं है। वो कौन है ये किसी को खबर नहीं थी। रोजी रोज अपने ऑफिस आती थी, नाइट शिफ्ट करती थी और काम करती थी। लगातार फोन पर कस्टमर हैंडल किया करती थी और चली जाती थी। उसी के बगल में बैठा हुआ समर ये सोचता था कि ये मुझसे बात क्यों नहीं करती। वो किसी से बात नहीं करती थी, वो आती थी रोजी और अपना काम करती थी और चली जाती थी। ये सिलसिला लगातार 6 महीने तक चलता रहा। लगातार ये सिलसिला चलता रहा, जॉब चलती रही, सैलरी भी जाती रही होगी। कॉर्पोरेट और बीपीओ का मामला था, लेकिन ये बात अभी तक गुप्त है कि आखिर वो सैलरी कहाँ गई, एक जांच का विषय है। लेकिन एक दिन एक घटना घटती है और सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बीपीओ में मोस्ट प्रोबेबली ये होता है, ज्यादातर काम करने के लिए विदेशी कॉल आते हैं, कॉल सेंटर की तरह होता है, कॉल हैंडल किए जाते हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। लेकिन यह कॉल कुछ ज़्यादा ही देर तक चलती रही। लोग उसकी तरफ देखते रहे कि रोजी इतना किसी से बात तो नहीं करती, किसी कस्टमर को हैंडल करने में इतना वक्त नहीं लगता। बीपीओ के उस कॉल सेंटर में सैफ्रॉन कॉल सेंटर का नाम था, उस पर बैठी रोजी किसी से बात कर रही थी। लगातार लोगों की नजरें थी कि आखिर कॉल सेंटर में कस्टमर इतना वक्त तो नहीं लेता। 5 से 10 मिनट में बात खत्म हो जाती है, लेकिन लगातार कई घंटे रोजी ने उस कॉल पर बात किया, जिस बात को देख करके टीम लीडर ने उस पर नाराजगी जाहिर की। टीम लीडर ने जब दूसरी तरफ से सोचा कि क्यों ना रोजी का फोन टैप कर सुना जाए कि आखिर रोजी इतना किससे बात कर रही है। इस घटना के बाद तो मानो कि उस टीम लीडर के भी होश उड़ गए। जब उसने दूसरी तरफ से फोन टैप किया तो दूसरी तरफ से कोई आवाज ही नहीं थी। अगर आवाज नहीं थी तो ये रोजी किससे बात कर रही थी? कौन थी ये रोजी और किससे बात कर रही थी? क्योंकि अमूमन ये होता है कि कॉल सेंटर में जब आप कॉल करते हैं तो ट्रेनिंग पर्पज से दूसरी तरफ के कॉल को रिकॉर्ड करने का एक प्रावधान होता है। लेकिन जब रोजी के 1 घंटे 2 घंटे के कन्वर्सेशन को टैप करने के बाद पता चला कि यह कॉल सेंटर में कोई सामने से किसी की कॉल ही नहीं आई है, फोन पर कोई था ही नहीं, तो रोजी किससे बात कर रही थी। बात आगे बढ़ती है, टीम लीडर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। टीम लीडर ने आकर मना किया और वहीं से खेल शुरू होता है हकीकत का। मैं कहता हूं इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं, लास्ट तक सुनिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वहीं से कहानी अपना रंग लेती है। टीम लीडर जब आकर के ऑब्जेक्शन लेते हैं रोजी पर, रोजी गुस्से में उठती है, अपना बैग लेती है और चली जाती है। अमूमन ये हर बीपीओ कॉल सेंटर और जॉब में होता है। इस बात को ज्यादा तवज्जो न देते हुए लोगों ने अपने अपने काम में फिर लोग लग जाते हैं। एक दिन बीत जाता है, उसके साथ बैठे समर ने उसे कॉल किया, उसे मैसेज छोड़े गए, मेल किया गया, पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। इस बात को लेकर के सारी टीम परेशान हो गई। ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद बीपीओ के कर्मचारी आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें रोजी से जाकर मिलना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि उस कॉल सेंटर पर मैं यहाँ तक, जिस कहानी में अभी यहाँ तक पहुंचा हूँ, इसके बाद का खुलासा आपको हिला कर रख देगा। इसे अखबार के कई पन्नों ने भी छापा था, अखबार में सुर्खियों में भी ये खबर एक वक्त में रही है। गुरुग्राम के उस कॉल सेंटर में हुई कहानी आज भी जिंदा और तरोताजा है। तो मैं आपको बताऊं कि जब वो लोग उसके घर की तरफ जाते हैं, पहले जांच पड़ताल करते हैं, पूछते हैं। इसके बाद पता चलता है कि रोजी ने जो अपना फॉर्म भरा था, उस फॉर्म पर जो उसने ज्वाइनिंग के समय एड्रेस दिया था, उस एड्रेस को लेकर के जब वो रोजी के घर पहुंचते हैं तो वहां पर मामला और चौंक जाता है।
मामला ऐसा हो जाता है कि जो लोग उसके घर गए थे रोजी के बारे में पता करने, उनको सांप सूंघ गया और उनके रोंगटे खड़े हो गए। हुआ ये कि जैसे ही उसके पिता मिलते हैं और पूछते हैं कि कौन है आप लोग, तो ये कहते हैं हम सैफरॉन बीपीओ से आए हुए हैं और हम रोजी की जॉब को लेकर के था। टीम लीडर से बहस हो गई, उन्होंने जॉब से वहां से वो चली गई ऑफिस से, और अब हम जो है वो रोजी को वापस जॉब पर बुलाने आए हैं। पिता गंभीर, आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को मरे तो 8 साल हो गए। ये सुनते ही सैफरॉन के कर्मचारियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना छूट जाता है और वो फिर पिता कहते हैं कि आप हो कौन और आपको पता नहीं क्या कि रोजी को 8 साल हो गया। सैफरॉन के एम्प्लॉय बताते हैं कि ये कैसे हो सकता है, पिछले 6 महीने से वो हमारे ऑफिस में आती थी, वो जॉब करती थी, काम करती थी। पिता पीछे हटते हैं, कहते हैं कि ये तस्वीर देखो, उस पर उसके फोटो पर माला लगी हुई है, आप जानकारी जुटा सकते हैं। जब सैफरॉन के अधिकारी जानकारी जुटाने जाते हैं तो पता चलता है कि वाकई रोजी को मरे तो 8 साल हो चुके। इसके बाद पता चलता ये है, उसके घर वाले बताते हैं कि यहीं से कुछ दूर पर हमने रोजी को दफन किया था, लेकिन अब वहां पर एक कॉल सेंटर की बिल्डिंग बन चुकी है। अब सैफरॉन के गए घर एम्प्लॉइयों को काटो तो खून नहीं, पसीने से लथपथ और रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या हुआ? वो लोग आनंद फानन में आते हैं, अपने दफ्तर आते हैं और सैफरॉन के उस डिपार्टमेंट के लोगों से बात करते हैं और बताते हैं कि जो रोजी हमारे साथ काम कर रही थी वो तो 8 साल पहले ही मर चुकी है। तो वो रोजी थी कौन? तो क्या रोजी प्रेतात्मा के रूप में जॉब कर रही थी? क्या वो वाकई भूत थी जो रोजी जो समर के बगल में बैठकर एम्प्लॉय से जो अपने टेक्निकली कॉल लिया करती थी, जो हर जगह से हर प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी, वो कोई इंसान नहीं, रोजी नहीं, वो रोजी की आत्मा थी। माहौल बदल सा जाता है। उसके साथ काम करने वाले समर और एक साथी दोनों परेशान हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये घटना बिल्कुल सच्ची है, इसलिए इस घटना को मैं बता रहा हूं। ये घटना समाज में किसी अफवाह या डर फैलाने के लिए नहीं बताई जा रही है, सच घटना है। इसके बताने के पीछे का मकसद ये है कि क्या वाकई आत्माएं हमारे आसपास हमारे बीच रहती हैं क्या? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट किस पर अलग राय होती है, तांत्रिक अलग राय बताते हैं, किताब लिखने वाले अलग राय बताते हैं, तमाम राय है। ठीक है, आइए। इसके बाद मामला बहुत गंभीर रूप ले लेता है। ये बात छनते छनते मीडिया तक जाती है। जागरण भी खबर लगाता है, लेस्ली करके एक वेबसाइट है वो इसकी खबर लगाती है। खैर, इसके बाद में जब मामला चलता है, इसके बाद लंबा खिसता जाता है और शहर में ये बात मानो आग की तरफ फैल गई कि वो रोजी कौन थी। तो आपको सच बताऊं कि वो रोजी की सच कहानी थी जो 8 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन 6 महीने से वो कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी। इसके बाद छानबीन आगे बढ़ाते हैं स्टाफ के लोग और कोशिश करते हैं कि उस रात के उस नंबर को टैप किया जाए, उस नंबर को निकाला जाए जिस रात को लंबी बात की थी रोजी ने। लेकिन जैसे ही वो नंबर निकालने जाते हैं तो वहां पर स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं आता है। यहीं से सैफरॉन बीपीओ की परेशानी और बढ़ जाती है। हर एम्प्लॉय सकते में था, हर एम्प्लॉय परेशान था, हर एम्प्लॉय घबराया हुआ था। मामला ठहर जाता है। इसके बाद सब अपने काम पर थे। समर और उसके दोस्तों के बीच ये चर्चा का विषय था। सभी डरे और सहमे और घबराए हुए थे। इसी बीच में एक रात समर जब काम कर रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके फ्लोर पर किसी के टक टक करने की आवाज आ रही है। समर ध्यान नहीं देता, अपने काम में लग जाता है। सिक्योरिटी गार्ड जब जाकर चेक करता है तो उसके आसपास की प्रीमाइसेस में कोई नहीं होता। समर फिर महसूस करता है कि जिस डेस्क पर रोजी बैठी थी उस डेस्क का लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिर ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। कुछ सेकंड ब्लिंक होता है, स्क्रीन ऑन होती है और फिर कंप्यूटर बंद हो जाता है। मामला साफ था कि ये रोजी थी। रोजी शायद जीवन में कुछ करना चाहती थी, अपने सपनों को लेकर उसके कुछ अरमान रहे होंगे। शायद उसकी आत्मा इसीलिए उस कॉल सेंटर तक पहुंची है। ये घटना 100% जो है ये सूत्रों से उठाई गई, सूत्रों से जानकारी ली गई, अखबार की कटिंग से खंगाली गई। इसका मतलब ये था कि रोजी वाकई 8 साल पहले मर चुकी थी और जो कॉल सेंटर की बीपीओ में जॉब कर रही रोजी थी वो उसकी आत्मा थी। नमस्कार।